हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे किण्वन। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा है एथिल एल्कोहल का निर्माण, जिसमें हमने औद्योगिकीकरण के द्वारा एथिल एल्कोहल का निर्माण बताया है। और आज हम पढ़ते हैं किण्वन। किण्वन के माध्यम से हम एथिल एल्कोहल का निर्माण जानेंगे। तो पहले हम बताते हैं आपको किण्वन क्या है। तो किण्वन जो शब्द है आपका, वो फर्मेंटेशन शब्द से बना है, जो कि लैटिन किण्वन लैटिन भाषा के फेरवर शब्द से बना है। लैटिन भाषा के फेरवर शब्द से किण्वन लैटिन भाषा के फेरवर शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ उबलना होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? उबलना होता है। उबलना होता। तो आपका जो किण्वन है वो लैटिन भाषा के फेरवर शब्द से लिया गया है, और फेरवर शब्द का लैटिन भाषा में जो अर्थ होता है वो उबलना होता है आपका। और अगर इसकी डिफिनेशन देखें तो इसकी परिभाषा जो होती है, हम परिभाषा लिखते हैं इसकी, जो परिभाषा होगी, परिभाषा जो होती है किण्वन की, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में कार्बनिक यौगिकों का छोटे छोटे सरल अणुओं में विघटन किण्वन कहलाता है। किण्वन कहलाता है। ये आपकी परिभाषा हो जाती है। तो किण्वन क्या है? सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में कार्बनिक यौगिकों का छोटे छोटे सरल अणुओं में विघटन ही आपका किण्वन कहलाता है। जैसे कोई पदार्थ है आपका, मान लीजिए जैसे एक बड़ा सा एक पदार्थ है, और ये क्या है आपका? कार्बनिक है, आपका कार्बनिक पदार्थ है। अब ये कार्बनिक पदार्थ जो हो वो किसी सूक्ष्म जीवों, जैसे आपका ईस्ट हुआ, तो ईस्ट में क्या होता है? कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। ईस्ट में एंजाइम पाए जाते हैं। इस एंजाइम के कारण ये कार्बनिक यौगिक छोटे छोटे अणुओं में क्या होता है? विघटित हो जाता है। छोटे छोटे अणुओं में, सरल अणुओं में विघटित हो जाता है, टूट जाता है। विघटन का मतलब होता है टूटना। विघटन का मतलब होता है टूटना। छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। अब एंजाइम जो होते हैं इसमें, जैसे जाइमेस एंजाइम पाया जाता है इसमें, ईस्ट में आपका जाइमेस एंजाइम पाया जाता है, और आपका पाया जाता है इन्वर्टेस एंजाइम, इन्वर्टेस एंजाइम पाया जाता है। तो ये जैसे जाइमेस एंजाइम है, इन्वर्टेस एंजाइम है, ये क्या करते हैं? कार्बनिक यौगिकों को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं। जैसे आप लोग दैनिक प्रक्रियाओं में जानते हैं, दैनिक प्रक्रियाओं में, जैसे हमने एग्जाम्पल लें यहाँ पर, हम थोड़ा सा, हमारे दैनिक प्रक्रियाओं में होता रहता है, ये सब एग्जाम्पल इसके चलते रहते हैं किण्वन के। जैसे आप जानते हैं दूध का दही में परिवर्तन, दूध से दही में परिवर्तन, ये किसका उदाहरण है आपका? किण्वन का। आप कह सकते हैं ये किण्वन का उदाहरण है आपका। दूध से दही में परिवर्तन ये किण्वन का उदाहरण है। जैसे और आपका है सिरका का निर्माण। जैसे आपका हो जाए सिरका का निर्माण, तो जैसे सिरका का निर्माण,
ये भी आपका क्या है, किण्वन विधि से है। तो ये सभी प्रक्रियाएं जो आपकी होती हैं ये सब किण्वन विधि से होती हैं। दूध से दही में परिवर्तन, सिरका का निर्माण जैसे आपका है। और आप कह सकते हैं अगर जैसे गांव में जब देखते होंगे आप लोग, तो गांव में से आटा जो होता है, यदि आटे को गूंथ कर कुछ समय के लिए रख दिया जाए, आटे को गूंथ कर कुछ समय के लिए रख दिया जाए, तो आटा क्या होता है, खट्टा होने लगता है, वो आटा खट्टा होने लगता है। ये भी आप कह सकते हैं कि एक किण्वन का ही उदाहरण है आपका। तो आटा क्या होता है आपका, खट्टा होने लगता है, तो ये भी आपका किण्वन का उदाहरण है। तो जैसे आपका है किण्वन, किण्वन शब्द क्या है आपका, लैटिन भाषा से लिया गया फेरवर्ड शब्द से। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं फेर्मेंटेशन कहते हैं। और ये किण्वन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है आप कह सकते हो, या फेरवर्ड जो अर्थ है वो होता है आपका उबलना। जब किण्वन प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो उस किण्वन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है बुदबुदाहट के साथ। तो महसूस होता है, लगता है जैसे कि ये क्या है, विलेन आपका उबल रहा है, और उसमें से क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तभी वो जो आपका विलेन होता है बुदबुदाहट के साथ लगता, महसूस होगा आपको कि ये विलेन उबल रहा है, इसीलिए इसको कहा गया है उबलना, इसीलिए इसका नाम दिया गया किण्वन। इसको लैटिन भाषा में हम फेरवर्ड कहते हैं। आपसे नोट कीजिए, अब इसका एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। जैसे किण्वन विधि से हम क्या बनाएंगे, एथिल एल्कोहल। तो हम इसके बाद एथिल एल्कोहल बनाते हैं। नोट कीजिए इसको जल्दी से। चलिए अब हम देखते हैं आगे। इसकी परिभाषा हो गई आपकी और इसका जो है उदाहरण भी हो गया आपका। जैसे हमने एक शब्द लिखा है एंजाइम। एंजाइम क्या है आपका, एक शब्द उसमें अभी लिखा था, आपने देखा हमने जो है, तो ये एक शब्द होता है एंजाइम। एंजाइम क्या है आपका, एंजाइम जो होते हैं वो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। नाइट्रोजन युक्त जटिल आप कह सकते हो, नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक आप यहाँ पर लगा सकते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं आपके। तो अब अगर बात करें किण्वन की, तो किण्वन जो है अवधारणा की थी सबसे पहले। तो किण्वन की अवधारणा जो दी थी वो थे आपके लुई पाश्चर, फ्रांस के वैज्ञानिक लुई पाश्चर। जो धारणा है सबसे पहले लुई पाश्चर ने दी थी। इन्होंने कहा था कि एक जो आपका होता है ईस्ट, जो भी हमने वहाँ जिक्र किया था, ईस्ट को ही हम कहते हैं खमीर। ईस्ट एक आपका पौधा होता है, ईस्ट का पौधा होता है। तो फ्रांस के वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने कहा था कि जो आपका किण्वन होता है वो जैव शक्ति सिद्धांत के कारण होता है, जैव शक्ति के कारण होता है। इन्होंने कहा था लुई पाश्चर ने कि जो किण्वन प्रक्रिया होती है वो जैव शक्ति के कारण होती है, जैव शक्ति के कारण होती है, जैव शक्ति के कारण। लेकिन आगे चल करके लिविंग आ जाते हैं, उन्होंने की अवधारणा को गलत साबित किया। फिर आ जाते हैं बुकनर आ जाते हैं, इन लोगों ने फिर इसके बाद जो है थोड़ा रिसर्च किए थे। अब आते हैं हम किण्वन से हम क्या बनाएंगे, एथिल एल्कोहल का निर्माण। किण्वन विधि से एथिल एल्कोहल का निर्माण, एथिल एल्कोहल का निर्माण। अब जिक्र करते हैं थोड़ा सा एथिल एल्कोहल के बारे में। इसके पहले वीडियो हमने एथिल एल्कोहल के बारे में बताया था कि इसका जो अणुसूत्र होता है, एथिल एल्कोहल का जो अणुसूत्र होता है वो होता है C2H5OH होता है, C2H5OH होता है। अगर इसकी संरचना की बात करें हम, इसके
संरचना की बात करें तो हमने बनाया था इसकी संरचना इस कंडीशन से, इस प्रकार से आपका OH, ये आपकी इसकी संरचना हो जाती है एथिल अल्कोहल का। और इसका कुछ अन्य नाम भी बताए थे हमने, जैसे अन्य अल्कोहल कहा जाता है, इसे वाइन स्पिरिट भी बोलते हैं इसी को, एथिल अल्कोहल को। और ग्रामीण में प्रयोग करने वाले, ग्रामीण शहरों में जो शराब का सेवन करते हैं, प्रत्येक शराब में यानी सभी प्रकार की शराबों में एथिल अल्कोहल का कुछ न कुछ मात्रा में होता है। जैसे अगर हम बात करें बियर की, तो बियर में लगभग 3 से 5% के आसपास में बियर में एथिल अल्कोहल पाई जाती है। जो आपका बियर होता है, बियर में एथिल अल्कोहल की मात्रा जो होती है वो 3 से 5% के आसपास पाई जाती है। बियर में आपका 3 से 5% पाई जाती है। जैसे अन्य और शराबें देखें, जैसे आपका महुआ की शराब हुई, जिसे हम लोग कहते हैं देसी शराब, तो देसी शराब में जो होती है एथिल अल्कोहल की मात्रा जो होती है देसी शराब में, तो देसी शराब में अल्कोहल की मात्रा होती है 40 से लगभग 55%, कहीं कहीं 45 मिलेगा आपको, तो 40 से 55% के आसपास पाई जाती है एथिल अल्कोहल देसी शराब में आपका। तो हम पढ़ते हैं आज एथिल अल्कोहल का निर्माण। तो हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि इसका जो अणुसूत्र होता है एथिल अल्कोहल का C2H5OH होता है, और इसकी संरचना जो होती है आपकी इस तरीके से होती है। तो हमें पढ़ना है किण्वन विधि से एथिल अल्कोहल का निर्माण। तो हम पहले पढ़ेंगे कि गन्ने की शर्करा से एथिल अल्कोहल का निर्माण, गन्ने की शर्करा से एथिल अल्कोहल का निर्माण। इसमें गन्ने की शर्करा से, गन्ने की शर्करा से गन्ने की शर्करा में, आप शर्करा को सुक्रोज भी कह सकते हैं। गन्ने की शर्करा में ईस्ट मिलाकर जल अपघटित करने पर, जल अपघटित का मतलब हुआ उसमें हम पानी मिलाते हैं, जल अपघटित करने पर ईस्ट में उपस्थित अभी हमने जिक्र किया था कि ईस्ट में जो है 2 प्रकार के आपके एंजाइम पाए जाते हैं। ईस्ट में 2 क्या 3 होते हैं। तो ईस्ट में जैसे आपका एंजाइम पाया जाता है इन्वर्टेस एंजाइम, और ईस्ट में ही आपका एंजाइम पाया जाता है, यहाँ लिख देते हैं हम, ईस्ट में इन्वर्टेस एंजाइम पाया जाता है, और ईस्ट में ही आपका जाइमेस एंजाइम पाया जाता है। तो जो इन्वर्टेस एंजाइम होता है वो शर्करा को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अपघटित कर देता है, और जो जाइमेस एंजाइम होता है वो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो हम यहाँ लिखेंगे ईस्ट में उपस्थित इन्वर्टेस एंजाइम इन्वर्टेस एंजाइम शर्करा को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के मिश्रण में परिवर्तित कर देता है आपका। तो गन्ने की शर्करा में ईस्ट मिलाकर जल अपघटित करने पर ईस्ट में उपस्थित इन्वर्टेस एंजाइम शर्करा को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के मिश्रण में परिवर्तित कर देता है।
परिवर्तित कर देता है और ईस्ट में ही जाइमेस एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। ये आता है। तो ईस्ट में ही उपस्थित जाइमेस एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। अब आपको रिएक्शन होता है आपका यहाँ पर, अगर रिएक्शन देखते हैं हम, आपका जो रिएक्शन होगा तो गन्ने की शर्करा, पहले गन्ने की शर्करा का सूत्र हमें पता होना चाहिए। तो गन्ने की शर्करा का जो सूत्र होता है जिसे हम कहते हैं सुक्रोज भी कहते हैं, सुक्रोज, इसका सूत्र होता है C12H22O11। ये आपका है सुक्रोज का सूत्र। अब ये आपका हो जाएगा C12H22O11। इसका हमें करना है जल अपघटन H2O। अब यहाँ क्या मिला देते हैं हम, ईस्ट मिला देते हैं। हम यहाँ ईस्ट मिला दिए और ईस्ट में ही उपस्थित आपका क्या है, इन्वर्टेस एंजाइम है, इन्वर्टेस एंजाइम। ये आपका हो जाता है इन्वर्टेस एंजाइम। अब ये इन्वर्टेस एंजाइम इसको दो भागों में तोड़ देता है। एक में तोड़ता है आपका ग्लूकोज में C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक आपका होता है ग्लूकोज और एक होता है आपका फ्रक्टोज। इन दोनों के मिश्रण को हम प्रतीक विलयन कहते हैं। इसे कहते हैं हम सुक्रोज। ये आपका होता है सुक्रोज। तो इसका जल अपघटन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रतीप शर्करा। इसे कहते हैं प्रतीप शर्करा कहते हैं। ये आपका है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का जाइमेस एंजाइम के द्वारा अपघटन करते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, एथिल अल्कोहल मिलता है। नोट कीजिए इसे, आगे बढ़ते हैं हम फिर। तो आपको मिलता है प्रतीप शर्करा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, प्रतीप शर्करा कहते हैं। मिश्रण प्रतीप शर्करा कहते हैं। अब हम ग्लूकोज ले लें या फ्रक्टोज ले लें, दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। तो आप ग्लूकोज ले लीजिए चाहे फ्रक्टोज ले लीजिए, इन दोनों में से आपका C6H12O6 साइन ऑफ एरो। यहाँ मिला देते हैं ईस्ट, और ईस्ट में हमारा होता है जाइमेस एंजाइम। जाइमेस एंजाइम अब इसे ये क्या करता है, एथिल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देता है। और हमने पहले भी जिक्र किया था कि जो विलयन जब बुदबुदाहट होती है विलयन में, तो किसके कारण होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, क्योंकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये टूट जाता है आपका 2C2H5OH में प्लस 2CO2। इसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और इसे कहते हैं एथेनॉल कहिए या फिर एथिल अल्कोहल कहिए, इसका नाम हो जाता है। और इसे आप कह सकते हैं ग्लूकोज या आप कहिए इसको फ्रक्टोज। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझा देते हैं। यहाँ 12 है
तो इसको हमने दो पार्टों में किया, C6 में और C6 में। यहाँ 22 है, हमने 2 मिलाया 24 हुआ, और 24 को जब 2 पार्टों में डिवाइड किया तो ये 12 हुआ, तो यहाँ आपका 12 हो जाता है और यहाँ पर भी आपका 12 हो जाता है। यहाँ 11 है, इसे मिलाया हमने, ये भी 12 हो जाता है, और इसे डिवाइड करते हैं 6 पार्टों में, तो ये हमारा हो जाता है 6, और यहाँ भी आपको हो जाता है 6। तो हमें मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये मिलता है। और चाहे आप ग्लूकोज ले लीजिए या फ्रक्टोज ले लीजिए, उसको जब ईस्ट में मिला देंगे और ईस्ट में ही उपस्थित जाइमेस एंजाइम जो होता है वो ग्लूकोज को क्या करता है, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। तो ये आज हमने पढ़ा कि किण्वन विधि से एथिल अल्कोहल का निर्माण। किण्वन में एक और होता है, एक और दो होते हैं और बचे हैं, इसके बाद 2 बचे हैं आपका। एक होता है कि सीरे से, और एक बचा है आपका स्टार्च से। स्टार्च विधि से एथिल अल्कोहल का निर्माण और सीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण। अगर इसे उस तरह लिखें बहुत लंबी प्रक्रिया चली जाती है, तो आप ऐसे ही तैयार कर लीजिए। इसे छोटा है आपका, सरल भी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आज हमने पढ़ा किण्वन विधि। किण्वन क्या है आपका, किण्वन हमने बताया हेरवर शब्द से बना है लैटिन भाषा के, जिसका अर्थ होता है उबलना। और आप बताया आपको हमने कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से गैस निकलती है, जिसके कारण से विलयन क्या होता है, उबलता हुआ महसूस होता है, बुदबुदाहट होती है उसमें, और जब बुदबुदाहट होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है, और मुझे महसूस होता है कि वो विलयन क्या होता है, उबलने लगता है। उसी कारण से हमें फर्मेंटेशन इसका नाम दिया गया, जिसका मतलब होता है उबलना। आज हम इसी पर अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे स्टार्च से एथिल अल्कोहल का निर्माण। थैंक यू, धन्यवाद।